बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर। हमारे साथ युवा मौजूद है, अनिल जी मौजूद है। अनिल जी, क्या कहेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को लेकर? डॉक्टर बाबा साहब की जयंती विश्व में सबसे बड़ी मनाई जाती है। बाकी के मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग उनके विचारों से भटक रहे हैं, तो सबसे पहले जयंती में मुख्य रूप से ये उद्देश्य रखना चाहिए कि उनके विचारों पर काम करना चाहिए, उनके विचारों पर चलना चाहिए। जो लोग ओनली यहाँ पर मनमानी करने आए वो ऐसा ना करे, उनके विचारों को अपनाए, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब को हम दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के किन कर्तव्यों को हमें पूरा करना चाहिए, उनको भी बताइए। उन्होंने तो काफी सारे बिल दिए थे, जैसे महिलाओं के लिए देखा जाए तो महिलाओं को सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूजना चाहिए या उनको मानना चाहिए, उनके संविधान को पढ़ना चाहिए। उन्होंने हिंदू कोड बिल दिया था और पानी पीने का अधिकार दिया था, काफी सारे नियम दिए थे उन्होंने दिए थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कहना चाहोगे बाबा साहब की जयंती पर? मैं अपने समाज से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, किसी समाज के बारे में ना उल्टा सीधा कहना है, केवल एक काम करना है, वो शिक्षित बनो, संगठित बनो और खुद को मजबूत बनाओ। शिक्षा लेकर के मजबूत बनाना है खुद को और लोगों को दिखा देना है कि भाई हम किसी से कम नहीं है। शिक्षा के मामले में भाई किसी पे गलत टिप्पणी करके आप महान मत बनो, शिक्षा ले लो और खुद को मजबूत बनाओ। इसका जवाब इस तरीका से दो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या इन तीन मूल मंत्रों को समाज याद कर पाएगा? क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में राय देना। हम लोग देखते हैं बाबा साहब की जयंती को लेकर अब की बार समाज में बहुत उत्साह है, तो पहली बार इतनी भव्य रैली निकल रही है। मैं पिछले कई साल से देख रहा हूँ, अब की बार सबसे अच्छी रैली, सबसे भव्य रैली निकल रही है यहाँ से। क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? संदेश तो एक ही है कि समाज जो है जिस प्रकार से आज की रैली में एकत्र दिख रहा है, ये यदि बोर्ड में समाज के लिए कन्वर्ट हो जाए तो पार्टी के जो आराम से 2-3 विधायक यहाँ बना सकते हैं, मेयर बनाया जा सकता है। जयंती पर मौजूद है और बात कर रहे हैं। आज क्या कुछ कहेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती को लेकर? बाबा साहब की जयंती के 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी भाइयों को यह शुभकामना देना चाहता हूं कि हमें बाबा साहब ने जो हमें मार्ग दिखाया, हमें दलित पिछड़ों को इस राह पर लाए और इस देश को हम एक करने के लिए संविधान के रचे, ऐसे रचेता जिसने कानून की पढ़ाई में और उन्हें अपने चीजों से हमें शीर्ष नेतृत्व दिया। तो हम बाबा साहब को कोट कोट नमन करते हैं। ऐसा लाल पैदा हुआ जिसने दलित और पिछड़े वर्ग को एक किया और सभी समाज के लिए उत्थान की काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर तमाम प्रकार के लोगों के संदेश है। और ये आप देख सकते हैं पुराना को पूरा विधायक राकेश माथुर जी का स्टॉल है, जहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का बड़ा स्वागत किया जा रहा है। बने रहिए, क्या कुछ करना है जयंती पर मौजूद है। और हमारे साथ रवि गुप्ता जी, क्या कहेंगे जयंती को लेकर? इस बार क्या खुद से लग रहा है बाबा साहब के विचारों को लेकर? क्या कहना चाहूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जागरूकता आ चुकी है सब लोगों में और शायद ऐसी भव्य रैली इस वर्ष निकली है। मेरा मानना है कि ऐतिहासिक रैली मानी जाएगी और मैं ये सभी से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने सबके लिए संविधान में किसी को हक दिलाया है, किसी को कुछ दिलाया है। मेरा मानना तो ये है कि बाबा जैसे बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेंगे, लेकिन हमें बाबा साहब के विचारों को पर चलना चाहिए और उनके पद चिन्हों पे भी चलना चाहिए। ऐसे महान पुरुष हम उनको उनकी जयंती पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रवि गुप्ता जी, जिन्होंने तमाम जयंती की शुभकामनाएं दी है। आप लोगों का स्वागत करना है। बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं। अरे प्रमुख फाउंडेशन का मंच है। क्या कहेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती को लेकर? बाबा साहब का जल समारोह हर बार ऐसे इसके और भक्ति के साथ निकाला जाए, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया है जिसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह पर आज हम इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। बाबा साहब की जयंती के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बाबा साहब की जयंती के लिए हमें एक अच्छा संदेश चाहिए। लोग वो हमें बहुत गंदगी फैला रहे हैं। बाबा साहब की जयंती पर तमाम युवा हमारे साथ है।
क्या कहोगे बाबा साहब की जयंती को लेकर? पहले तो सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और ऐसे ही भव्य स्वागत बना रहे। बाबा साहब ने एक बहुत नामपूर्ण आदमी थे, इन्होंने अपने भारत का सबसे बड़ा संविधान हमें दिया है, जिसमें सभी महिलाओं और पुरुषों को एक समान मानव समझा है। बाबा साहब की जयंती पर एक प्रबुद्ध फाउंडेशन का मंच है और यहाँ से एक बड़ा स्वागत किया जा रहा है। बने रहिए बादल एक्सप्रेस में, क्या कुछ कहना है देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मौजूद है मुरैना में, हमारे साथ कुछ युवा लोग मौजूद है जो कि बाबा साहब के पट्टे डाल के खड़े हुए हैं। जय भीम के पट्टा उनके गले में है। जय भीम, जय और क्या कुछ उनका कहना है, क्या कहेंगे? जय भीम, जय भीम। बाबा साहब जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बता पहले बाबा साहब की 135वीं जयंती की आप सभी रैली में पधारे हुए अतिथिगणों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। बाबा साहब कहाँ से मनाएंगे? बाबा साहब की जयंती 135वीं मना रहे हैं। बहुत ही हर साल की बात है, हर साल सब मना रहे हैं। बहुत ही अच्छी लग रही है ये जयंती। तो 135वीं जयंती पर देश भर में बड़ा ही हर्षोल्लास का माहौल है। हमारे पीछे तमाम युवा मौजूद हैं और देख ही सकते हैं इन युवाओं को।